अब न्यायिक सत्ता की कुंजी, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट से नागरिकता वाला नया अपडेट आया है। ये खबर खास उन लोगों के लिए है जिनका नाम एसआईआर में नहीं आया था और अब उनकी नागरिकता पर संकट है। दरअसल ये मामला पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर से जुड़ा है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने नागरिकता तय करने को लेकर बड़ी बात कही। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस बी मोहना की बेंच ने साफ किया कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ वोटर लिस्ट को संभालने, उसका नियंत्रण और पर्यवेक्षण करने तक ही सीमित है। आयोग का काम ये देखना है कि कोई व्यक्ति वोटर बनने की योग्यताएं पूरी करता है या नहीं करता है। अगर किसी वजह से किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसकी नागरिकता अपने आप खत्म हो गई। कोर्ट ने कहा कि इस कानूनी स्थिति को लेकर किसी के मन में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। अदालत ने आगे की प्रक्रिया भी साफ की। कहा कि अगर ट्राइब्यूनल किसी व्यक्ति का नाम एसआईआर सूची में शामिल न करने का फैसला देता है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को नागरिकता के अंतिम निर्धारण के लिए मामला तुरंत संबंधित केंद्रीय मंत्रालय को भेजना होगा। अब यहाँ पर आपके समझने लायक दो बड़े प्रश्न हैं। पहला कि कोर्ट ने चुनाव आयोग के एसआईआर की संवैधानिक सीमा क्यों तय की, और दूसरा, देश में नागरिकता तय करने का अधिकार किसके पास है। असल में ये याचिका पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार के एक फैसले के खिलाफ थी। हाल ही में राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना लॉन्च की थी, जिसमें 26 लाख आवेदन खारिज कर दिए गए थे क्योंकि उन आवेदकों के नाम मतदाता सूची में नहीं थे। उस समय सीएम शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा था कि सरकारी धन किसी भी गैर भारतीय को नहीं मिल सकता। इसके बाद आज जब एसआईआर पर सुनवाई हो रही थी, तो सरकारी योजना से वंचित रखने के खिलाफ भी याचिका दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति देते हुए नागरिकता वाली टिप्पणी की और शुभेंदु सरकार के खिलाफ जारी इस याचिका की सुनवाई 25 अगस्त को करने का फैसला किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह तो बता दिया कि चुनाव आयोग नागरिकता का फैसला नहीं कर सकता। सवाल यह है कि ये कौन करेगा और कैसे होगा। नागरिकता तय करने का अधिकार किसके पास है? नागरिकता तय करने का अंतिम अधिकार केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता तय करने के मुख्य रूप से 5 आधार हैं। कानून के तहत नागरिकता मिलने का पहला और सबसे आम आधार व्यक्ति के भारत में जन्म को माना जाता है। अगर किसी के माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, तो उसे वंश के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाती है। तीसरा तरीका रजिस्ट्रेशन का होता है। जो लोग भारतीय मूल के हैं या फिर किसी विदेशी नागरिक ने किसी भारतीय से शादी की है, ऐसे लोग आवेदन देकर खुद को भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर करवा सकते हैं। चौथा नियम देशीकरण का है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई विदेशी नागरिक लंबे वक्त से भारत में रह रहा है और यहाँ की संस्कृति अपना चुका है, तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। अगर कोई नया विदेशी इलाका कानूनी रूप से भारत देश का हिस्सा बनता है, तो केंद्र सरकार एक आदेश जारी कर वहां रहने वाले लोगों को सीधे भारत की नागरिकता दे देती है। नागरिकता से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा नागरिकता अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी ही कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग सरकारी अधिसूचनाओं के मुताबिक कोई भी पहचान पत्र नागरिकता का सबूत नहीं है। आधार कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट केवल पहचान पत्र या यात्रा दस्तावेज हैं। ये नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट से आया दूसरा अपडेट भी जान लीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे में सुधारों और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बड़ी बात कही। कोर्ट ने रेलवे के दस्तावेजों में सेकंड क्लास पैसेंजर शब्द पर कड़ी आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि भारत के इतिहास में वर्ग विभाजन की पृष्ठभूमि को देखते हुए किसी भी व्यक्ति को इस तरह संबोधित करना संविधान की मूल भावना के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि यात्री की श्रेणी उसके द्वारा किए गए खर्च से नहीं, बल्कि उस कोच से तय होनी चाहिए जिसमें वो सफर कर रहा है। इसलिए क्लास का उल्लेख यात्री के बजाय केवल कोच या डिब्बे के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। यानी सेकंड क्लास बर्थ हो सकती है, पैसेंजर नहीं।